हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल निखिल द अकेडमी। आई एम निखिल वेलवंशी। लेकर आया हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश की एमपी जीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मध्य प्रदेश की नदियों की क्लास। नदियों से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एमपी जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है मध्य प्रदेश की नदियों से, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। एमपी के अलावा इसमें सेंट्रल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। एमपी में जो है भारत की सबसे ज़्यादा नदी प्रवाहित होती है, 207 लगभग नदियाँ बहती है। एमपी से जो है निकलकर दूसरे प्रदेश को जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है एमपी मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका कहते हैं। मध्य प्रदेश में 4 सबसे बड़ी नदियाँ हैं, नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। चारों और इसके अलावा प्रमुख महत्वपूर्ण नदियाँ हैं केन, बेतवा, शिप्रा, तवा, पार्वती, सिंध, काली सिंध, खान, सरस्वती, जामिनी, माही, बेनगंगा, खान और कवर्धा। मध्य प्रदेश की नदियों को जो है प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग था, और मध्य प्रदेश भी उसी गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को प्रायद्वीपीय क्षेत्र में रखा जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, और पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी को एमपी की गंगा कहा जाता है। और एक और है कि मालवा की गंगा जो है शिप्रा नदी को कहते हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे। अपवाह तंत्र जो होता है नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया तंत्र होता है, उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। इसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम, एक बंगाल की खाड़ी तंत्र, दूसरा खंभात की खाड़ी तंत्र। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी तंत्र में रखेंगे, और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को खंभात की खाड़ी तंत्र में रखेंगे। प्रायः नदियाँ दोनों तरफ ही जाकर बहती है, इसलिए हम दोनों तरफ के तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बंगाल की खाड़ी में प्रमुख है गंगा नदी तंत्र, महानदी तंत्र और गोदावरी नदी तंत्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, इसलिए इनको बंगाल की खाड़ी तंत्र में रखा गया है। महानदी जो है कभी एमपी से निकलती थी, लेकिन जो है छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण अब ये छत्तीसगढ़ नदी से निकलती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम गोदावरी नदी तंत्र के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो एमपी की वैनगंगा, कवर्धा नदी आदि है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं खंभात की खाड़ी तंत्र के बारे में। इसमें नर्मदा नदी तंत्र, ताप्ती नदी तंत्र और माही नदी तंत्र इंपॉर्टेंट है, तो हम इस वीडियो में इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नर्मदा नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की नदी है। इसको रेवा, मेकलसुता, शंकरी, नामोदोस के नाम से जाना जाता है। एक भूवैज्ञानिक हुए हैं टॉलमी, उन्होंने इसको जो है सोमोदोस के नाम से पुकारा है। नर्मदा का संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका हिंदी में अर्थ है खुशी का दाता। मध्य प्रदेश की यह जो है सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी की मेकल श्रेणी से निकलती है, और ये 1051 फीट की ऊंचाई से निकलती है। ये मध्य प्रदेश के जो है 15 जिलों से होकर बहती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात की खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये पहले मध्य प्रदेश में निकलती है, फिर थोड़ा कुछ एरिया महाराष्ट्र में बहती है, फिर खंभात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करते हुए जाकर गिर जाती है। खंभात की खाड़ी किधर है? ये गुजरात में है। अरब सागर के गुजरात तट पर खंभात की खाड़ी है, वहाँ पर गिर जाती है। इसको जो है एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, और एमपी में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। मतलब लगभग 90% एरिया एमपी में बहता है, और उसके बाद गुजरात में, और उसके बाद महाराष्ट्र में। सबसे कम एरिया महाराष्ट्र में बहता है, और इसका जो प्रवाह के आधार पर देखा जाए तो एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका प्रवाह होता है। 3 स्टेट में इसका प्रवाह होता है। 90% एमपी में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में। सबसे कम महाराष्ट्र में बहती है, और सेकंड नंबर पर गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र जो है 93,180 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी के अन्य नाम जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, रेवा, शंकरी, मेकलसुता, अमरकंठी, नामोदोस है। और इसके अलावा जो है इसको शिवपुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को शिवपुत्री भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का अपवाह प्रतिरूप जो है वृक्षाप प्रणाली का है। इसका नदी तंत्र जो है हमको वृक्ष के समान दिखाई देता है। नर्मदा नदी भारत को उत्तरी और दक्षिणी भाग में विभाजित करती है। इसको जो है पवित्रता के आधार पर एमपी की गंगा भी कहा जाता है। अब नर्मदा नदी जो है कर्क रेखा के समांतर बहती है। नर्मदा नदी के किनारे मानव की सबसे होशंगाबाद नदी हैं, जिनमें है दाएं तट पर जो है हिरन, तिंदौनी, वारना, चंद्रकेश्वर और जामनेर, मान एवं हथनी, कुल 19 नदियाँ सहायक हैं। जबकि बाएं तट पर जो है बंजर, शेर, शंकरी, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा आदि 22 कुल सहायक नदियाँ हैं। इस प्रकार कुल 41 सहायक नदियाँ होती है। इस प्रकार जो है बाएं तट पे सबसे ज़्यादा सहायक नदी मिलती है, जबकि दाएं तट पर 19 सहायक नदी मिलती है। बाएं तट पर 22 सहायक नदी होती है मिलती हैं। इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी तवा नदी है, जो एमपी के होशंगाबाद से निकलती है। और इस नर्मदा बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता कौन है? मेधा पाटकर है। ये जो नर्मदा नदी पर जो डैम बनाए गए हैं, उनके डूब क्षेत्र में जो आने वाले गांव हैं, उनको बचाने के लिए जो है ये अभियान चलाया गया है। नर्मदा नदी पर बनाए गए जलप्रपात कौन से हैं? कपिलधारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर जिले में है, धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर के भेड़ाघाट में है, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि महेश्वर में है, और मंदार जलप्रपात बड़वा एवं दर्दी जलप्रपात जो है खंडवा जिले में है। ये नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। पहले मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, ये टोटल 15 जिले से होकर गुजरती है। अनूपपुर से ये निकलती है, और एमपी का आखिरी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। नर्मदा नदी ओमकारेश्वर में मंदाता पहाड़ी के पास ओमकारेश्वर द्वीप का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश में दो शिवलिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है ओमकारेश्वर में,
ओमकारेश्वर खंडवा में है और दूसरे उज्जैन महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के किनारे जो शहर है, बसे शहर है, वह अमरकंटक, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर, बड़वा, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी, अलीराजपुर है। ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर है। होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा है, लेकिन जो पचमढ़ी वो तवा नदी के किनारे बसी। नर्मदा नदी पर प्रमुख बांध इंदिरा सागर बांध जो कि खंडवा में है, महेश्वर बांध जो खरगोन में है, बरगी बांध जबलपुर में, ओमकारेश्वर में खंडवा बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, लेकिन ये गुजरात में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एमपी की नर्मदा नदी की जो है सबसे प्रमुख सहायक नदी तवा नदी है। यह महादेव पचमढ़ी में जो महादेव पर्वत श्रेणी स्थित है उसकी कालीभीत पहाड़ियों से निकलती है तवा नदी। इसकी कुल लंबाई 180 किलोमीटर है और यह एमपी की सबसे सहायक नदी है। और ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नदी पुल 1322 मीटर का है, जो कि तवा नदी पर बनाया गया है। ये जो है तवा नदी जो है तवा नदी के किनारे पचमढ़ी स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है मालिनी और देनवा। एमपी जीके का ये पार्ट फर्स्ट है। वीडियो अच्छा लगे होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।